कावेरी इंजन 2.0। भारत के स्वदेशी जेट इंजन की नई उड़ान। भारत अपने स्वदेशी जेट इंजन कार्यक्रम को एक नई दिशा देने की तैयारी में है। डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी जीटीआरई अब कावेरी इंजन 2.0 के नए डिजाइन और ज्यादा ताकतवर इंजन की दिशा में आगे बढ़ रही है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के लिए इंजन विकसित करने के उद्देश्य से हुई थी। लेकिन शुरुआती कावेरी इंजन को तेजस की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिल पाया। इसके बाद इस कार्यक्रम में कई बदलाव किए गए। अब कावेरी 2.0 को पहले के इंजन से ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली बनाने की योजना है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक इसका लक्ष्य लगभग 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित करना है। कुछ रिपोर्टों में आफ्टरबर्नर के साथ लगभग 90 से 100 किलो न्यूटन वर्ग तक पहुंचने की क्षमता का लक्ष्य बताया गया है। हालांकि यह विकास लक्ष्य है और अंतिम क्षमता परीक्षण और सर्टिफिकेशन के बाद ही तय होगी। कावेरी 2.0 की सबसे बड़ी खासियत इसका नया कोर आर्किटेक्चर हो सकता है। यानी पुराने कावेरी इंजन में मामूली बदलाव करने के बजाय इंजन के महत्वपूर्ण हिस्सों को नए तरीके से विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसका फायदा भविष्य में भारतीय लड़ाकू विमानों को मिल सकता है। अगर इंजन सफलतापूर्वक विकसित और प्रमाणित होता है तो भारत की विदेशी इंजन पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। यहां यह समझना जरूरी है कि कावेरी 2.0 अभी ऑपरेशनल फाइटर इंजन नहीं है। इसके विकास, परीक्षण और सर्टिफिकेशन के कई चरण बाकी हैं। इसलिए इसे अभी किसी विमान का तैयार और प्रमाणित इंजन बताना सही नहीं होगा। भारत के लिए जेट इंजन बनाना सिर्फ एक इंजन तैयार करने की बात नहीं है। इसमें हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, टरबाइन टेक्नोलॉजी, कंप्रेसर टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसी कई बेहद जटिल तकनीकों की जरूरत होती है। यही वजह है कि कावेरी 2.0 की सफलता भारत के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर यह कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को हासिल करता है तो आने वाले वर्षों में भारत के पास अपने लड़ाकू विमानों के लिए ज्यादा स्वदेशी प्रोपल्शन विकल्प हो सकते हैं। यानी कावेरी इंजन की पुरानी कहानी भले ही चुनौतियों से भरी रही हो, लेकिन कावेरी 2.0 भारत के स्वदेशी जेट इंजन कार्यक्रम को एक नई दिशा देने की कोशिश है। अब नजर इस बात पर होगी कि भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर इस इंजन को कब तक परीक्षण और सर्टिफिकेशन के अगले चरणों तक पहुंचाते हैं।